हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके, और कमेंट करके भी बताना कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। दो वन विभाग अधिकारी होते हैं, एक का नाम रवि और दूसरे का नाम दया होता है। दोनों अच्छे दोस्त भी होते हैं। एक जंगल में उन दोनों की तैनाती होती है, तो वो लोग अपने कुछ सिपाहियों के साथ पूरा जंगल जाते हैं, गश्त लगाते हैं, वापस आ जाते हैं। एक बार उन्हीं का एक सिपाही जिसका नाम दीप होता है, वो रात को करीब 10:30 बजे जंगल जाता है एक बार गश्त लगाने के लिए, और उसे 1 बजे तक वापस आ जाना होता है। लेकिन 1 बज जाते वो वापस नहीं आता है। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं कि इतनी देर हो गई, वापस क्यों नहीं आए। तो दया को लगा कि शायद बारिश हो रही इसलिए कहीं रुक गया हो, हम लोग थोड़ी देर इंतजार करते हैं। लेकिन 2 घंटे हो जाते हैं फिर भी वापस नहीं आता है, तो सब परेशान हो जाते हैं। तो दया कहता है कि अब हम लोग चलते हैं इसे ढूंढने के लिए। कुछ लोग वहीं क्वार्टर पर रुक जाते हैं और बाकी लोग दया और रवि के साथ उसे दीप सिंह को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग जंगल में काफी देर ढूंढते हैं तो उन्हें एकदम से ऐसा लगता है कि कोई जानवर किसी को घसीट के ले जा रहा है। वो लोग उसका पीछा करते हैं, तो वो जो देखते हैं वो एकदम से डर जाते हैं। देखते हैं कि दीप सिंह की लाश पेड़ पर टंगी हुई है, और ऐसा लग रहा था उसके शरीर से पूरा खून गायब है, और उसकी कहीं कहीं से मांस भी खाया गया था। इतना देख के सब डर जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि पेड़ पर चढ़कर उसकी लाश को नीचे उतारे। फिर भी 2-3 सिपाही पेड़ पर चढ़ते हैं और उसकी लाश को नीचे उतारते हैं। वो लोग उसकी लाश को स्ट्रेचर पर रखते हैं और अपने क्वार्टर की तरफ चलने लगते हैं। जब वो लोग जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ साथ कोई चल रहा है। कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। दया उन लोगों को रुकने को कहता है। जैसे ही वो लोग रुकते हैं, वो आवाज भी आना बंद हो जाती है। अब सब लोग सोचते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है, बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जैसे वो लोग चलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके चारों तरफ कोई बहुत तेज से घूम रहा है। उसके कदमों की आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही थी। सब लोग अपनी टार्च उठाते हैं और अगल बगल मारते हैं, लेकिन कहीं पर कोई भी नहीं दिखता, सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। सब लोग बहुत तेज से डर जाते हैं। दया कहता है, बस जल्दी से हमें यहाँ से निकलना है, जल्दी करो। सब लोग वहाँ से जल्दी तेजी से दौड़ने लगते हैं और क्वार्टर पहुँच जाते हैं। सब लोगों की हालत खराब थी। तभी कुछ देर बाद अचानक से बहुत तेज से बारिश होने लगती है, बहुत तेज से हवाएं चलने लगती हैं, और एकदम से बिजली चमकती है और वही जंगल में एक जगह गिर जाती है। सब लोग ऐसा नज़ारा देख के डर जाते हैं, क्योंकि पहली बार जंगल में ऐसा कुछ हो रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत तेज से रो रही थी, उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि औरत है कौन। ऐसा लग रहा था वो औरत रोते रोते कुछ कहना चाह रही हो। दया कहता है कि रात में कोई नहीं जाएगा, सुबह होते ही हम लोग चलेंगे देखने क्या हुआ। सुबह होती है, दया और रवि दोनों जाते हैं अपने कुछ सिपाही के साथ, पूरा जंगल छान डालते हैं, लेकिन वहाँ ना कोई जानवर मिलता है, ना वो कोई औरत मिलती है जो रो रही थी। सब लोग परेशान हो जाते हैं। रात होती है तो दया और रवि गांव में निकल जाते हैं घूमने के लिए। तभी गांव में लोग अलग अलग जगह बैठकर बातें कर रहे थे जंगल के बारे में। वो दोनों लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। तो उनमें से एक आदमी बोलता है, वो वापस आ गई। तो कहते, कौन? पिशाचनी, वो वापस आ गई, अब फिर से मौत का तांडव होगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को पिशाचनी का अगला पार्ट चाहिए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और ज़्यादा से मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।